जब अनिरुद्ध नहीं मानता पंडित की कही गई बातों को कि ये शादी को तोड़ दो, ये शादी नहीं हो सकती, तो चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जो गांव वाले होते हैं वो मंदिर का घेराव कर लेते हैं और अब इनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ जाती है ना, जो सच में गुरु लोग काफी मजेदार हो जाती है। क्योंकि जब ये मंदिर में होते हैं और अब शादी करने के लिए सारी रस्में एक एक करके हो रही होती है, फेरे ले लेते हैं, लेकिन जब सिंदूर दान की बारी आती है तो यहाँ पे पंडित जी को थोड़ा शक होता है और कहीं ना कहीं वो अनिरुद्ध को देखे हुए होते हैं और पहले मिल चुके हैं, तो अब इनको याद आने लगता है। लेकिन जब झनक को देखते हैं तो समझ जाता है कि ये लड़की की शादी पुराने मंदिर में हो चुकी है और वो शादी मैंने करवाई थी। और फिर पता चलता है कि भाई तलाक भी नहीं हुआ और अनिरुद्ध बस मर्जी से ये दोनों अलग हो चुके हैं, क्योंकि वो शादी को ये नकली मानते हैं। लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद में पंडित बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे मंत्रों को, इस मंदिर को तुमने सबको बनावटी समझ लिया। तुमने वो मंत्र सही थे, वो शादी सच्ची थी, तुम्हारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है, ये शादी नहीं हो सकती। वो हवन कुंड को बुझा देता है। वो अब बहुत गुस्सा भी खड़ा होता है। अब इस बात के लेकर के वो चिंता जता रहा होता है कि तुम्हारी असली पत्नी अर्ची नहीं बल्कि झनक है, तुम्हारी शादी उससे हुई थी, तो तुम भला इससे रिश्ते कैसे जोड़ सकते हो। लेकिन अब काफी लोग खिलाफ खड़े होने लगते हैं उस पंडित की, अगर आप शादी नहीं कराएंगे तो हम किसी और पंडित को लेकर के आएंगे लोग। लेकिन वो भी भाई बहुत पावरफुल होता है, वो साफ साफ बोल देता है कि ये कानून की नजर में गुनाह है और अगर ऐसा तुम लोग करते हो तो फिर तुम लोग सोच लो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। लेकिन अब अर्जी ने यहाँ पे जानबूझकर बहुत रोने लगती है, ड्रामा करने लगती है और अब पंडित जी को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं लोग। लेकिन फिर भी अब अनिरुद्ध तो उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि हमारी शादी नहीं वहाँ कोलकाता जाकर के नहीं होगी तो ठीक है, मैं अभी सिंदूर लगा देता हूँ, बाद में तलाक होने लेने के बाद में हम फिर से एक अच्छे तरह की शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना पंडित और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तुम्हारे बचकानी आदतें तुम छोड़ो अनिरुद्ध, तुम्हारे प्यार कुछ और है और तुम कर कुछ और रहे हो, ये नियति के खिलाफ है। चीजें अब ऐसी धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड बनने लगती है। हालांकि अब पंडित की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को लगता है कि यहाँ पे रुकना सच में अपनी जान खतरे में डालना होगा। खैर वो तो अर्ची को लेकर के चले जाता है। अब झनक पर भी इल्जाम लगने लगता है कि ये शादी तोड़वाने के पीछे तुम्हारा ही कारण है, क्योंकि पंडित को बुलाने तुम गई थी और ये सारी चीजों को लगता है कि भाई अगर तुम नहीं जाती, तुम पंडित को नहीं बुलाते, तुम यहाँ मंदिर में उपलब्ध नहीं होती तो शायद इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। लेकिन भाई जो भी है सृष्टि के कारण ही हुआ है ना, उसने ही झनक को बुलाया था, अगर वो नहीं आती तो फिर यहाँ इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। लेकिन सब में ये बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से कोलकाता जाने के बाद में सबसे पहले भाई तलाक लेना होगा अगर अर्ची से शादी करनी है तो। और तलाक की तुम्हें पता है ना प्रोसीजर्स क्या है भाई, दो टाइप के होते हैं, दो फंडामेंटल है इसमें। एक ये है कि अगर जज को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चीजें ठीक हो सकती है, रिश्ता बचाया जा सकता है, तो 6 महीने का वक्त देता है। लेकिन अगर दोनों ही ये कंफर्म कर चुके हो कि हमें इस रिश्ते को नहीं निभाना है तो जज सबसे फास्ट काम करता है और 1 महीने लगभग लग ही जाते हैं। और 1 महीने तक समझो कि अनिरुद्ध के घर में ही रहेगी और इस बार ये नौकर बन के नहीं बल्कि एज ए गेस्ट के रूप में रहेगी, या फिर कह लो कि अनिरुद्ध के पत्नी बन करके। तो ये सारी चीजें ना बहुत मजेदार होने वाली है और इस बार की जो लड़ाई होगी ना गुरु लोग, ये काफी बवाल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि अब इसका असली रूप तुमने देखा नहीं है, मतलब वो पावरफुल वाला वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब भाई गांव से भी कुछ लोग सपोर्ट करने लगे हैं इसको, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी गुरु लोग। खैर एपिसोड तो डिले है, तो बाकी सारे प्लॉट्स अभी बचे हुए हैं, जो एपिसोड आने के बाद में बातें हो जाएंगी। अब देखते लोग कि वो एपिसोड कब तक आता है। फिलहाल ये प्लॉट्स ये है जो BTS जिसके अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, तो देखना तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, जो सच में यार मजेदार तो होने ही वाली है।